गुरु भक्त ऋषि आरुणि ने कैसे गुरु आज्ञा का पालन कर अपने खेतों को बाढ़ से बचाया। ऋषि आरुणि एक योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ ब्रह्मऋषि थे। उनकी गुरु भक्ति के समक्ष सभी नतमस्तक हुए। ऋषि आरुणि का उल्लेख अरुणोपनिषद एवं कठ उपनिषद में भी देखा गया है। उपनिषद में इनके चरित्र का बहुत विज्ञ रूप प्राप्त होता है। इसीलिए आरुणि जी को एक महान उपनिषद ऋषि भी कहा जाता है। आरुणि ऋषि जी या उद्लक आरुणि के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें उपमन्यु के साथ एक और नाम वेद अरुणि भी प्राप्त है। यह ऋषि धौम्य के शिष्य थे। गुरु भक्त आरुणि ऋषि धौम्य वन में आश्रम बना के रहा करते थे। यह विद्वान, वेदों के ज्ञाता और अन्य विद्याओं में कुशल और पारंगत थे। उनके पास बहुत से बालक शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इन्हीं सब शिष्यों में से एक आरुणि नाम का एक शिष्य भी था। वह एक आज्ञाकारी शिष्य था तथा सदा अपने गुरु धौम्य के आदेशों का पालन किया करता था। पढ़ने में सामान्य ही था, किंतु आज्ञाकारी बहुत था। उसके इस गुणों के कारण वह अपने गुरु का योग्य शिष्य था। उसकी गुरु भक्ति के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार घनघोर वर्षा होने लगी तो आश्रम में चारों ओर जल का भराव होने लगा। आश्रम के पास जो खेत थे वह भी जल में डूबने लगे। यह दशा देख ऋषि धौम्य को चिंता होने लगी कि यदि खेतों में अधिक जल भर गया तो फसल नष्ट हो जाएगी, इस कारण बहुत नुकसान होगा। तब वह अपने शिष्य आरुणि को खेत में जाने को कहते हैं, ताकि वह देख सके कि वहाँ जल जमा तो नहीं हो रहा या खेतों पे लगाई बाढ़ तो नहीं टूट गई। यदि ऐसा हो गया है तो वह उसे जाकर बंद कर दे। ऋषि धौम्य का आदेश पाकर आरुणि खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। वह चारों ओर नजर देखते हैं। तभी एक जगह वह एक मेड़ को टूटा देखते हैं, जिस कारण पानी बड़े वेग से खेतों में आने लगता है। आरुणि उस नाले या मेड़ को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु बहुत परिश्रम करने पर भी वह नाला ठीक नहीं हो पाता। तब आरुणि को एक उपाय सूझता है और वह स्वयं उस जगह पे लेट जाते हैं। इस कारण जल का बहाव रुक जाता है। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी। इस प्रकार वह जल को रोक देते हैं। रात होने लगती है। वह शिष्य को ना लौटने पर ऋषि धौम्य को चिंता सताने लगती है। तब ऋषि धौम्य अपने कुछ शिष्यों को लेकर आरुणि को खोजने के लिए खेतों की ओर चल देते हैं। खेत पर उसे ढूंढने पहुँचे तो देखते हैं कि आरुणि पानी को रोके मेड़ के पास लेटा हुआ है। उसे देखते ही गुरुजी भाव विभोर हो जाते हैं। वह उसे उठाकर गले से लगा लेते हैं। वह उसे कहते हैं कि तुम एक आदर्श शिष्य के रूप में सदा याद किए जाओगे, तथा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दिव्य बुद्धि प्राप्त करोगे तथा सभी शास्त्रों में निपुण होगे। आज से तुम्हारा नाम उद्लाक के रूप में प्रसिद्ध होगा, जिसका अर्थ है कि जल से निकला हुआ या उत्पन्न हुआ। इस कारण आरुणि ऋषि को उद्लाक के नाम से जाना गया तथा बिना पढ़े ही उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। ऋषि उद्लाक आरुणि संबंधी अन्य तथ्य। कठ उपनिषद में उद्लाक आरुणि के विषय में बताया गया है कि वह एक महान ऋषि थे, जिन्हें वाश्रवस के नाम से भी जाना जाता था। यह अनेक यज्ञ एवं दान पुण्य किया करते थे। वहीं दूसरी ओर छंदोगय उपनिषद के अनुसार उद्लाक आरुणि का बेटा था और इसीलिए उद्लाक आरुणि के रूप में जाने गए।